बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट लास्ट वीडियो में समझ लिए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास पार्ट 5 है, एक्स स्क्वायर रूट -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम इसको समझते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। तो हम इसको करते हैं, सबसे पहले हम लेट करते हैं ये y के इक्वल है। अब देखिए इस पूरे का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे। हमारे पास जब a माइनस बी हो और उसका स्क्वायर हो, तो फिर हम कैसे खोलते थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास तो इस तरीके से हम खोलते थे ना, तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। इस तरीके से हम इसको खोलेंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो हमारे पास स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर है वो भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर रूट और ये एक्स स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू रह जाती है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। तो एक्स की पावर 1 है ना, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बोथ साइड करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स प्लस एक्स की पावर -1 माइनस 2। अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी अलग अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग कर दिया। वैसे भी हमारे पास जो डी ओवर डी एक्स की पावर 1 होता है ना, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। जब हमारे पास एक्स डी ओवर डी एक्स की पावर -1 है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे x ये -1 है ना, तो फिर -1 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आती है, -1 हम लिखें या ना लिखें, 1 होता है, तो यहाँ पे -2 आएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, -x की पावर -2। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। कांस्टेंट वैल्यू को जो डिफरेंशिएट करता है हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर -2। अब देखिए यहाँ पे x की पावर -2, अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहें तो इसको बट्टे के नीचे ले जाएंगे, तो हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x की पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 इस x को स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर को फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है, और ये माइनस और ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में डिवाइड होता है, आंसर 1 आता है। 1 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1। तो यही इसका आंसर है, हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले लेट करते हैं कि x - 5 इंटू 3 - x। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो x इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। -5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, -5 और 3 ये 15 आता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस प्लस 5x आएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको तरतीब दे देते हैं। यहाँ पे -x² है और ये 5x और ये 3x आपस में सॉल्व होता है, तो 8x आता है, -15। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे x है। जब डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dx, क्योंकि हम x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए बटे के नीचे यहाँ पे dx लिखते रहते हैं। ठीक है, dy ओवर dx -x² प्लस 8x -15। अब डिफरेंशिएट इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो हमने अलग अलग कर दिया। क्योंकि ये -1 यहाँ पे -1 होता है, -1 हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए हम बाहर ले आते हैं। यहाँ पे 8 कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 8 बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x² है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x² को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 - 1 तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है ना, यहाँ पे 1 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास dx ओवर dx, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास आंसर 0 आता है। हम लिखें या ना लिखें, 0 तो 0 होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -2x प्लस 8। तो यही इसका आंसर है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास x² प्लस 1 का स्क्वायर
ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोशेंट रूल अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास f ऑफ x है, ये हमारे पास g ऑफ x है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dy ओवर dx यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास f ऑफ x है, f ऑफ x को तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, g ऑफ x को वैसे लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे। कोशेंट रूल में हमेशा माइनस होता है। फिर अब क्या करेंगे, f ऑफ x को हम वैसे लिख देते हैं, g ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अब हम समझते हैं कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है इस एरिया को। ठीक है, ये हमारे पास है d ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहले तो हम इस पर पावर रूल भी अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करने से क्या होता है कि आपके पास ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया, लेकिन हमने इस वाले जो वैल्यू थी इसको तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स लिख कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ को। इस तरीके से अगर आपके पास इस तरीके से भी कोई वैल्यूज़ आ जाएं तो आप इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 लिखें या ना लिखें। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ भी करेंगे प्लस डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे 1 के साथ भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास क्या, ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास वैसे आती रहेंगी। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास 2x आता है और प्लस जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे 0 आता है और यहाँ पे ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट तो होगी ना क्योंकि यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए ये जो पूरी वैल्यू है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी वैल्यू 0 के साथ भी मल्टीप्लाई हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आता है। लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या वैल्यू आएगी 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना था। इसी तरीके से हम आगे समझते हैं। अब देखिए हमने इसको तो डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब ये वैल्यू वैसे लिख देंगे और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2x आएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो हमेशा 0 के इक्वल होती है अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। इधर बिल्कुल हमने ऐसे ही किया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर हमारे पास 2 माइनस 1 2x प्लस 0। अब देखिए इसको भी हमने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 ये वाली वैल्यू 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 4 और ये हमारे पास x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से ये माइनस लिख देंगे फार्मूले वाला 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2x है, यहाँ पे भी 2x हम कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो फिर क्या वैल्यूज़ रह जाएंगी, यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, ये माइनस और यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पावर रह गई, एक तो बाहर चली गई। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया इसको। अब हम इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो 2 है 2x स्क्वायर माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1। अब देखिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है ना, 1x स्क्वायर आता है। यहाँ पे हमारे पास -2 और -1 तो -3 होगा। इसी तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे भी हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है। देखिए हम लेट करते हैं ये और ये हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। क्या हमारे पास क्वोशिएंट रूल का फार्मूला होता था, सबसे पहले हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता था उसको हम डिफ्रेंशिएट करते थे और जो जी ऑफ एक्स था वो वैसे लिख देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं लाजमी और हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता है उसको वैसे लिख देते हैं और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x आता है,
है ना। और इस वैल्यू को तो वैसे लिख देंगे माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको भी वैसे लिख देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x आता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का क्यूब माइनस 2 3 6x। अब देखिए जो माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे, और माइनस का बड़ा रोल होता है कि अंदर वाले साइन चेंज कर देता है। 2x का क्यूब और यहाँ पे 2x, और जो माइनस है वो इस माइनस की वजह से आए हैं क्योंकि इन्होंने अंदर वाले साइंस को चेंज कर दिया। दोनों पॉजिटिव थे ना तो इसको माइनस के कर दिए। अब देखिए ये 2x का क्यूब है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -6 और -2 -8x होता है ओवर एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल में ये था कि जो g ऑफ x होता है उसका स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है ये आता जा रहा है एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।